हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है मेरे साथ मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड इशिता। से हाय टू इशिता। हाय इशिता, हाय आशी। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो मेरे चैनल पे आगे कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैं पहले नर्वस थी, बट फिर अभी मैंने आपका देखा कि सेम जोन चल रहा है एंड हाउ यू नीड लाइक अ लाफ्टर फिट। उससे पहले तो मुझे अब देख के लग रहा है कि ओके हम दो सेम बंदे आज पॉडकास्ट पे बैठे हैं। दो स्कॉर्पियंस एक साथ। एंड आज हमने सोचा कि हम मिलेनियल्स हैं तो हम बात करेंगे जेनजीज के ऊपर। एंड ये मत समझना कि हम तुम्हें रोस्ट करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जेनजीज से हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखने की हमें खुशी है। नहीं, बट आज का एक्चुअली हमने टॉपिक तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स सा उठाया बिकॉज जेनजी की हम बात करें तो जेनजी इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म और वो खुद ही इतने कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं आई फील। और मैं तो खुद ही इस टाइम पे इतनी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी एक टांग मिलेनियल्स में है और एक टांग जेनजी में है। तो मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस कैटेगरी में एक्चुअली फॉलो करती हूँ, बट आई थिंक मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा मिलेनियल्स की तरफ का ही है। मेरा भी सेम यही है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक हिस्सा तो पूरा का पूरा ही मिलेनियल्स की तरफ है और जेनजी की साइड पे बस वो थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है जिसमें पार्टीज एंड ऑल वाला फन सेल्फ लव जो हमने जेनजी से सीखा है। हाँ, आई थिंक जेनजी का तो मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ जेनजी के जो ऐसे सेल्फ लव, चिल करना, वाइब करना, पार्टीज करना, दिस इज ऑल जो हमें उनसे पता लगा है। वरना हमारे टाइम पे तो आई थिंक हम लोग पढ़ते रह गए या मार खाते रह गए, ट्रॉमा में रह गए। और मतलब हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर हम सोचते थे ना कि अब 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, कुछ फालतू कर लेते हैं, तो वो भी ट्रॉमा ही आ जाता था उसका भी कि शिट 1 घंटा वेस्ट हो गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया। और ऊपर से मतलब जब 10th आने, +2 आने, बोर्ड्स वगैरह, वो तो तब ऐसे होता था कि फ़ोन वोन उस टाइम पे, हमारे टाइम पे तो फोन्स भी क्या थे। आई रिमेंबर दोस नोकिया वाला, दैट वाज माय फर्स्ट फोन। स्नेक गेम होती थी उस पे। पूरी टाइम रात को जब भी कुछ टाइम पास के लिए नहीं मिल रहा, आई रिमेंबर वो स्नेक गेम को तो मैंने इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं उस गेम में तो पूरे एंड वो ही था। अभी तो आई थिंक मेरा फर्स्ट फ़ोन भी मैं बात करूँ जो मैंने बोला नोकिया का, प्लस आई थिंक मुझे वो मिला था 10th स्टैंडर्ड में जाके। मेरा मुझे ब्लू एंड ब्लैक कलर का नोकिया मिला था 10th में। कलर का। उसमें वो अच्छा था, उसमें बस मेरे पापा रिचार्ज नहीं डलवाते थे कि ये रात को किसी से बातें ना कर ले। आई थिंक वो सबका ही था। इनफैक्ट जैसे कॉल हिस्ट्री भी चेक होनी, कभी कॉल डिटेल्स की कितना कितना रिचार्ज कहाँ चला गया है। एंड अब ये जेनजी से इनका फोन मांग लो, वाई यू आर इन्वेडिंग इन माई प्राइवेसी। हमने कभी घंटा प्रिवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे लिए था। वो क्या होता है हमारे घरों में? तो वो क्या होता है? हमारे घर, हमारे दरवाजे ऐसे खुले हैं, मम्मा पापा कभी भी आ कभी भी धड़ाम दरवाजे खुल रहे हैं और तुम कुछ भी करो, कुछ यू कांट इवन से एनीथिंग कि मम्मा लाइक मेरी प्रिवेसी है। 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना प्रिवेसी के नाम पे उसी टाइम पे। मतलब मेरे पेरेंट्स फिर भी देवर थोड़ा सा चिल, नॉट माई मदर बट माई फादर वॉज चिल थोड़ा सा। सो ही न्यू कि अगर मैं अपने रूम में ऊपर पढ़ रही हूँ सो लेट हर बी, उनको उसको अपना टाइम दो, वो अपना नीचे आएगी, वो बात वगैरह करेगी। बट ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भी सस्पिशियस होते थे कि इसके बैग में किसी का लव लेटर नहीं होना चाहिए, इसके फ़ोन में किसी लड़के का नंबर नहीं होना चाहिए। हम लोग ये टाइम से है ना यार। बट मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तब भी मेरे बैग्स हमेशा चेक हुए हैं कि फ्रेंड सर्कल से ही मैं प्रभावित रहूँ। मेरे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने घर की तो बात करूँ, मतलब दिस इज़ लाइक एन इनसाइड जोक मेरे सारे फ्रेंड्स में दैट इशिता के घर में प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट तो कभी था ही नहीं और अभी तक भी लागू नहीं होता। लाइक एनी टाइम मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ या मैं मेरी लाइक बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ ऑलमोस्ट मतलब इट्स बीन 10 years टू आवर फ्रेंडशिप, मैं उससे बात करी हूँ। मैं 10 साल पहले भी ऐसा था, लाइक वी वर इन 9th स्टैंडर्ड और उसने मेरे घर आना, वो कुछ बात करी और मम्मा ने एकदम आ जाना, अंदर बैठ जाना और मेरी बहन ने आ जाना और शी वाज लाइक कि मतलब थोड़ी देर का अकेला टाइम मिल सकता है। और आज भी व्हेनेवर शी इज़ कॉलिंग में, हम फेस टाइम पे, वही मम्मा ने फिर आ जाना, शी इज़ लाइक एकदम से टॉपिक चेंज करके कि इस तरह कुछ चीज़ें तेरे घर में कभी नहीं बदलेंगी। अरे ये सब चीज़ें ना मेरे घर में काफ़ी चेंज हुई है बिकॉज मेरा छोटा भाई जैसे जैसे है ना, तो ही कम्स अंडर जेनजीज, ठीक है। तो अब वो उसको मैं देखती हूँ ना, वो अपना आराम से ऊपर सैर कर रहा है, फ़ोन पे बातें कर रहा है एंड मम्मा नीचे चिल मेरे साथ बैठी है। लेकिन नहीं, अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब जाओ उसके पीछे पीछे घूमो। मैं बाथरूम में भी अगर अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए चुपके से जाती थी, दरवाज़ा ऐसे तोड़ के आता था, फ़ोन दो। फ़ोन तो मतलब उस टाइम पे इतना था। अभी का इनफैक्ट बात करो, अभी तो हम उस टाइम पे तो हमारी डेटिंग लाइफ तो क्या ही थी। अभी वाली अगर हम जेनजी की डेटिंग लाइफ हमारी अभी तक सुधरी नहीं। आई थिंक तब का ग्रहण जो लगा हुआ है, सही वो बात अभी है। तक हट नहीं रहा है हमारी जिंदगियों से। एंड इफ यू टॉक अबाउट जेनजी का डेटिंग, व्हाट इज दैट डूड? क्या मतलब It's a whole another map. इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। पहली बात तो
what is dating, what is seeing, what is Situationship. there's relationship तो ऐसे लास्ट स्टेज होती है. हमारे लिए फर्स्ट स्टेज होता था रिलेशनशिप और लास्ट स्टेज इज मैरिज. हमारे लिए फर्स्ट स्टेज ही होता है कि तू मेरे नाल विआह कराना है हाँ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ और पता. ये और मतलब उस टाइम हम लोग तो 8th 9th स्टैंडर्ड में ही शादी की बातें कि मतलब इधर ऐसे हल्का सा प्यार पनपा और Do you remember any of your first crush? I School time में? see, unfortunately, very unfortunately, 10th standard तक I have studied in a girls' school. Oh. तो मेरे तो जो ये opposite gender है मेरे आसपास काफ़ी टाइम तक था ही नहीं. But I remember, yeah, I think when I came to my like the co-ed school, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली ऐसे पहली बार देखा कि बिकॉज गर्ल्स स्कूल में एंड आई केम फ्रॉम लाइक अ कॉन्वेंट ICSE बोर्ड, सो वो ओवर स्ट्रिक्ट था. लाइक वी वर नॉट इवन अलाउड टू पीप आउटसाइड ऑफ द विंडोज कि अच्छा बाहर मतलब लड़के खड़े हैं. बॉयज स्कूल बिल्कुल साथ में देखना भी नहीं है वरना उधर ही ऐसे आपका प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा. बिल्कुल. तो but yeah, I remember I had a few when I came to my new era of मेरा नया चैप्टर जब स्टार्ट हुआ. बट आई थिंक उस टाइम पे हम लोग मतलब वी वर नॉट वोकल अबाउट इट यार. हम लोग अपने दो ऐसे 3 फ्रेंड्स के बीच में आपस में गॉसिप कर लेनी ये वो सब है. आजकल तो इट्स बीन सो लाइक पीपल आर सो वोकल अबाउट इट. इफ यू लाइक इट देन गो आस्क हिम आउट, आस्क हर आउट. आई रिमेंबर मेरा आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट क्रश था एंड वो 12th तक सेम था. मतलब मेरे ऑलमोस्ट उस बैच के लोगों को पता था कि ये इसका क्रश है और ये इसके अलावा और किसी को देखती ही नहीं है. और मैं इतनी फट्टू थी ना उस टाइम पे. मतलब मैं इतनी छोटी छोटी चिट्स में लेटर्स बना के ना मैं लेटर्स देख आशी जेनजी लैंग्वेज में ना यू वर अ टोटल सिंप. मतलब उस टाइम पे मैं लेटर्स देती होती थी और वो लोगों के पास ऐसे मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में मेरी बनती थी तो मैंने उनको लेटर ऐसे पास बनती थी या बनानी स्टार्ट कर दी थी? बन गई मतलब जेन्युइनली बन गई उन लोगों के साथ. एंड मेरा तो चलो उसके साथ कोई चक्कर ही नहीं चला बट उन दोनों की शादी हो गई एंड दे हैव अ किड नाउ. दे हैव अ किड नाउ. हाँ, तो वो पहला एक प्यार गोल अधूरा रह गया. मेरा पहला प्यार, मेरा दूसरा भी अधूरा रह गया, तीसरा भी अधूरा रह सारे अधूरे चल रहे हैं. गया. उसके बाद ग्रैंड लग गया आई एक्चुअली. थिंक तभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आज क्योंकि हमारे गम सिमिलर हैं. हाँ और वही अब ये जेंजीज को देखे तो ये हर वीक में मूव ऑन हो जाते हैं आराम से. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग. आई थिंक वो अपने ऊपर वो स्ट्रेस ही नहीं लेते कि हम दिल ही क्यों तोड़वाएं. आई थिंक आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट द C word टुडे. द कमिटमेंट. उनके लिए नो Commitment, शादी के बाद भी नहीं आती है वो. आई थिंक मतलब उनके लिए हम जिस जनरेशन से आए हैं वी वर लाइक वंस वी आर इनटू अ प्रॉपर रिलेशनशिप ये वो तो इसको वर्कआउट करवाना है. अभी चाहे अभी के टर्म में उसको टॉक्सिक बोलो, रेड फ्लैग्स जितने मर्जी हो लड़कों में, बट हमें करना ही करना है. इस टाइम पे तो आई फील दे प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स व्हिच इज अ गुड थिंग एज वेल कि उन्होंने अपना देखना कुछ भी है. बट आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार, इनका ज़्यादा ही हो रहा है. इवन मैं सेलिब्रिटीज़ को भी देखती हूँ ना कि 4 साल साथ रहने के बाद शादी के 6 मंथ 7 मंथ बाद दे वांट डिवोर्स. तो आई मीन आप पहले वो 4 साल में वर्कआउट क्यों नहीं करते वो चीज़ कि आपको रहना है या नहीं रहना है. हाँ वर्कआउट नहीं करते. एंड और दूसरी चीज़ एक तो सबको सोशल मीडिया पे अपनी परफेक्ट लाइफ दिखानी चाहिए. बिल्कुल सबको शौक ही एकदम लगता है. अभी रिसेंटली मतलब अभी हमें पता है कि हार्दिक पांड्या का एकदम से दैट वाज अ शॉक. और वो इतना मतलब आइडियल रिलेशन, दे गॉट मैरिड 3 times bro, 3 times एंड उसके बाद भी ऐसा लगता है चल ही नहीं मैरिज. एंड ही वाज रेड फ्लैग एट दैट, ही वाज अ ग्रीन फ्लैग एट दैट टाइम क्योंकि उसने यू नो शादी कर ली उस सिचुएशन में उसके साथ, वो भाग के नहीं गया एक्चुअली. एंड ये भी कहा जाता था कि ही वाज द वन जो कमिटमेंट के लिए कभी रेडी नहीं होता था बट उस टाइम हो गया. हाँ बिकॉज हार्दिक पांड्या की हैज ऑलवेज बीन अ वेरी कैसनोवा वाइब. और मुझे तो इनफैक्ट ऐसे लगा था क्योंकि करण जौहर वाला उसको याद है That आज मैं करके आया. इज लाइक हाँ आज इसके साथ भी रहा, इसके साथ भी रहा, इसके साथ भी रहा. एंड दैट एपिसोड वो तो बैन ही हो गया था एपिसोड. तो दो आई वॉच्ड इट. मैंने रील्स में देखा फिर भी देखा. मैंने पूरा एपिसोड देखा हुआ था एंड आई वाज लाइक आई यूज्ड टू हैव अ क्रश ऑन KL राहुल एक्चुअली एट दैट टाइम. ओके तो मैंने उसके चक्कर में देखा बट मुझे हार्दिक पांड्या का ज़्यादा पता लग गया उस एपिसोड के थ्रू. बट या मतलब सोशल मीडिया इज नथिंग, देन देर आर सो मेनी टर्म्स. एक तो हम टर्म्स पे आए. मतलब आशी जस्ट टेल मी वन थिंग, डू यू नो एनी डिफरेंस बिटवीन डेटिंग एंड सीइंग अ पर्सन? आई थिंक इट्स द सेम. या बिकॉज दैट्स व्हाट वी थॉट. लाइक अभी मैं आई थिंक मैं बात भी जब हम कर रहे थे तो आई टोल्ड यू माई द ओनली जेनजी रेफरेंस आई हैव इन माई लाइफ इज माई कजन सिस्टर. सेम है, सेम. आई ऑल्सो हैव वन. और मुझे तो कुछ भी नहीं पता. मुझे लगता है कभी मुझे मिलेनियल्स का उसके थ्रू पता लगता है कि ओह अच्छा हम लोग ऐसे हैं हम ऐसे थे अपने टाइम पे, हम इतने बोरिंग चल रहे हैं आजकल. तो मतलब देयर वाज दिस वन टाइम आई वाज लाइक कि यार तुम लोगों का क्या है ये, व्हाट इज ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, व्हाट इज अ फ्लिंग, व्हाट इज डेटिंग, सीइंग और टॉकिंग स्टेज क्या है. शी इज लाइक वेट दीदी आप ना
बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ। आपको मैं पूरा ना डायग्राम बना के, आई विश आई कुड शो अ पिक्चर ऑफ दैट, मेरे पास पूरा उसका डायग्राम बना पड़ा है. हम बाद में डाल देंगे वो रील में. एक्चुअली आई डू हैव दैट व्हिच आई विल शेयर विद यू. Got it. तो उसमें उसने पूरा मुझे एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइक फर्स्ट कम्स द टॉकिंग स्टेज, Oh. एंड उसमें द पार्टनर कैन टॉक टू मल्टीपल पीपल, सो यू आर अलाउड टू टॉक टू एनीबॉडी. टॉकिंग स्टेज तो वो ही ना कि आप दोनों आपस में बात कर रहे हो. हाँ, तो बेसिकली दैट इन्वॉल्व्स, जितना आई एम सो मतलब इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ कि मुझे वो याद है पूरा टाइम क्योंकि मैंने इतना रिलीजियसली उसको फॉलो करके याद किया था कि आजकल चल क्या रहा है ट्रेंड में. तो पहले टॉकिंग स्टेज आएगी, उसमें लाइक इट इन्वॉल्व्स टू फ्रेंड्स फ्लर्टिंग विद ईच अदर, बट यू कैन फ्लर्ट विद मल्टीपल पीपल एट दैट टाइम, कुछ भी करो. बट जब तुम्हें धीरे धीरे कन्फर्म होता है कि लाइक ओके ये टॉकिंग स्टेज में सिर्फ वो मुझसे बात कर रहा है और मैं उससे बात कर रही हूँ, तब आती है सिचुएशनशिप. डेटिंग वो अभी आएगी. ओह, अब वो तो भी थोड़ा नहीं आनी है. दिल थाम के बैठा, अब अभी मैं आएगी ध्यान से आएगी. सुनना चाहूंगी. तो जब उनको कंफर्म हो गया कि ओके वी आर दी ओनली पीपल जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये किसी और लड़कियों के साथ नहीं लगा और मैं कहीं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो देन दे आर इनटू अ सिचुएशनशिप. ठीक है, जो Okay. कि आई थिंक मोस्टली उधर ही चीज़ें एंड हो जाती हैं इन लोगों की. बट देन अगर आपका सिचुएशनशिप थोड़ा आगे बढ़ रहा है, कुछ भी है, एंड व्हेन यू मीट ईच अदर, आपको लग रहा है कि वाइब मैच हो रही है, फिर डेटिंग आएगी. इफ़ देयर समथिंग अ लिटिल सीरियस देन वो सीइंग में आएगा. फिर आई डोंट नो इफ़ एवरीथिंग गोज वेल तो वो रिलेशनशिप में आएगा. और इफ़ यू जस्ट वांट कि हाँ बस जस्ट द वाइब इज़ नॉर्मली फिजिकली गुड, ये वो है, तो वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के जोन में चला जाएगा. एंड आई वाज लाइक ये चल क्या रहा है यार, कि क्या मैंने डिड यू friends इवन नो with- अबाउट एनी ऑफ दिस आशी? ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी आई टेल यू मैंने कॉलेज के टाइम पे सुना है. एक्चुअली इट वाज इन 2018 और 19 जब मेरे को पता लगा कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी एक टर्म और होती हमारे है. लिए वो हॉट टर्म था कि ओह नो, हम लोग तो कमिटमेंट में ठीक है, एक से ही प्यार करेंगे. एक से ही शादी करेंगे. हाँ, हमने तो SRK वाला प्यार किया ना कि प्यार भी एक बार होता है, हाँ, शादी भी एक बार ही होती है. सो और What is this? इनका तो ओ गॉड आजकल मैं क्या मूवीज का रेफरेंस दूं इस सब में. बट हमारे इनके लव ट्रायंगल्स, हमारा उस टाइम पे क्या लव ट्रायंगल था? कुछ होता है. कुछ होता है. इनके राहुल, स्टूडेंट ऑफ टीना, द ईयर, अंजलि, दैट्स इट. इनके स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गए, कॉकटेल वाली वो कॉकटेल हो का, गए. वेरोनिका. हमारे होते थे कुछ होता है एंड दैट दिल तो पागल है वाली दिल तो चीजें होती पागल थी. है, ओ गॉड. मतलब हमारा हम लोगों ने प्यार SRK से सीखा है. सो हाउ कैन इट नॉट बी प्योर? और लाइक जेन्युइनली मतलब आई एम पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट मूवीज, आई एम अ वीर ज़ारा फैन. बिल्कुल. ओह माय वो गॉड, प्यार. मतलब वो मेरी ऑलवेज ऑन द लिस्ट होती है. अगर मेरा मन है ना रोमांटिक मूवी देखनी है तो पहले वीर ज़ारा लगेगी, उसके बाद लाइन वाइज चलती रहेंगी जो भी. देवदास भी मेरे को बहुत अच्छी लगती देवदास, है. आई एम बेसिकली आई थिंक यहाँ पे बहुत क्लियर ये है. जेंजीज होते हैं. देवदास हु? वो देव डी पता है उन्हें. देव डी. देवदास का पता, True. देव डी का पता है. बट या हमारा तो SRK वाला प्यार. एंड देन मतलब लव ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा लो, एनीथिंग. अब लव ट्रायंगल्स नहीं होते हैं, अब तो मतलब डबल डेटिंग से आई भी मीन ऊपर वाली हेक्सागन डेटिंग बन होती चुका है. अब आगे. एक के पीछे मतलब मैं द यूनिवर्सिटी आई यूज्ड टू स्टडी कुछ टाइम पहले, अभी लास्ट, आई हैव सीन देयर गर्ल्स, 4 गर्ल्स फाइटिंग ओवर वन गाय. और सबको पता है कि वी आर डेटिंग दिस गाय, बट एवरीवन इज फाइटिंग कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. वेयर आर द स्टैंडर्ड्स? या वेयर आर द स्टैंडर्ड्स ब्रो? सेल्फ रिस्पेक्ट नॉक नॉक है कहीं पर. ये वो जेंजी वाले नहीं है, ये फिर उससे भी नीचे छपरियों में आ गए. actually. जेंजीज के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट यू नो थोड़ी टॉप प्रायोरिटी होती है कि हमें हमारा इनर पीस हार्म नहीं करना है. और That's it. हमारा इनर पीस आई थिंक हम लोग अपना ऑलरेडी घर वालों में घर वालों में रिलेशन में, आई मीन टॉक्सिक. आई थिंक लाइक हम तो जितने रिलेशनशिप्स या जितने भी हम रहे हैं, हमें पता है सब कुछ. अगर हम आज की कैटेगरी में बात करें, एवरीथिंग वाज अ रेड फ्लैग हाँ. एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो अब पता लगा कि ओ इफ ही इज टॉकिंग टू यू लाइक दिस, इफ ही इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एनीथिंग, रेड फ्लैग. उस टाइम में तो हमारी था कि यार कितना केयर करता है. कितना अच्छा तुम possessive बाहर है. स्लीवलेस पहन के नहीं जा सकती. ओ माय गॉड, वो मुझे स्लीवलेस किसी और के सामने देख भी ही देख नहीं सकता सकता. है. आई मीन क्यों लोगों को कबीर सिंह क्यों आइडलाइज लोगों ने करी? आई मीन वो बंदा टॉक्सिक है. हाँ वो तो क्लियरली रेड फ्लैग्स है. बट ये हमारे कुछ होता वाले अमन और उसको राहुल को टॉक्सिक कहते हैं. राहुल को टॉक्सिक कहते हैं, बट ही वाज नॉट टॉक्सिक. ही वाज नॉट अ रेड फ्लैग, आई मीन टू से. वैसे आई बेग टू डिफर है यहाँ पर. मेरा अलग थोड़ा सा, व्हाई? आई वांट टू नो व्हाई. बिकॉज सी एक पहली बात तो आप एक ऐसे सी राहुल सबसे पहले तो जब उसके पास एकदम से बेस्ट फ्रेंड उसकी थी अंजलि, तो तब तक उसको ये था कि हाँ ये तो मेरा ब्रोजोन्ड थी बेसिकली. हाँ, अंजलि वाज हाँ, ब्रोजोन्ड हाँ. एंड कुछ होता है. तो तब तक जब तक शी वाज नॉट, मतलब शी वाज इन हर पर्सनालिटी, तब तक उसे प्यार नहीं हुआ. और तब वो टीना के पीछे था, जो एक क्लीशे आई वुड से द इट गर्ल ऑफ कॉलेज है ना. तो उसे वो पसंद है. अभी वो उसने चाहे वो ओम जय जगदीश से गा दिया, सब गा दिया.
चाहे कुछ भी गा दिया, पर शी वाज द हमारे लिए वो जेंजी भी मिलेनियल था कि हम ये भी कर सकते हमारे हैं। एक्चुअली टीना उस टाइम की जेंजी थी, true। तो वो उसके पीछे चला गया एंड व्हाटएवर, वो भूत बन गई, जो भी है सब है करके आया। बट देन उससे एक्चुअली अंजलि से प्यार तब हुआ जब उसने अपनी पर्सनालिटी पूरी छोड़ दी और वो पूरी ऐसी पर्सनालिटी बन गई जो राहुल को उस टाइम पे पसंद थी। नो आई वोंट से दैट कि उसको ऑन द स्पॉट ही वो पसंद आ गई। आई वुड से कि देखो अंजलि ने ट्राई भी किया था कि वो बनेगी टीना जैसी, हाँ। बट तब भी राहुल ने उसको बोला कि तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। पर फिर भी उसने उससे प्यार नहीं किया। बट दैट इज नॉट हिज अच्छी फॉल्ट हुई, ना, वो bros शुरू on से करके उसके चला साथ गया। बेस्टी था। आई मीन यू वोंट लव योर बेस्टी ऐसी एकदम से, मैं नहीं करूंगी। हाँ, वो आई एग्री, ओके ठीक है, हम बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड जोन हाँ, तो उस time, I guess बट उसका- ऑनेस्टली मैं इस टाइम पे ये कुछ होता है, मैं आई एम टीम अमन। आई वुड No, Aman was good. I'm not saying he Aman was was- bad. yeah, but बेचारे I का कितना think बुरा हुआ I think it was good for अंजलि, क्योंकि उसका पहला प्यार राहुल ही था जो राहुल को नहीं पता था। एंड जब उसको आशी, आपका पता पहला लगा, प्यार क्या था? मेरा पहला आपका प्यार अधूरा नहीं रह गया? रह ही गया। आई एम नॉट इवन अंजलि राइट नाउ। और अब तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। I think अब मैं तो आई एम ग्लैड कि थैंक गॉड ये बंदा नहीं पटा मुझसे। आई थिंक मैं तो टीना बन चुकी हूँ, जैसे बस था लाइक केमियो में लोगों की लाइफ में आती हूँ भूत बन के, मैं तो वो बन चुकी हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं बचा इस टाइम पे। सो बट या आई थिंक हाँ, यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि दिस टीम राहुल एंड टीम अमन। अमन, yeah, you can say. But it was, I guess, it was the destiny of Tina कि अब उसको राहुल इधर मिलेगा। तो I'm like, yeah. बट यार जो मर्जी बोलो, इनफैक्ट अगर दोबारा कमिंग टू द टॉपिक जेनजी की भी बात करें, आजकल की हमारे टाइम की मूवीज देखो, गानों की बात कर लो, आई बेट ऑन दिस, आई कैन एंड दिस पॉडकास्ट राइट नाउ, अगर छैया के बिना कोई गाना- पार्टी एंड हो जाए। इवन ये जेंजी भी इसी पे ही नाचते टापते हैं, इनको अब नशे ये- चढ़ते I इन्हीं feel से ही ये हैं। जब जेनजी ऐसे बैठ के करते हैं ना कि ओ डीजे ये वाला गाना लिटिल नैस एंड कार्डी wanna बी। be millennials, okay? ये हमारे हैं, इन गानों को तुम मत छेड़ो। हाँ, और इनके इन गानों पे कोई नाचता भी कैसे है मुझे समझ नहीं आता, मुझे लिटरली समझ नहीं आता। हाउ वुड यू वाइब ओवर लिटिल नैस सॉन्ग? लाइक व्हाट इज दिस, इफ यू गो टू अ पार्टी, क्या है? हाँ, यही स्टेप है, बस ये स्टेप है, ये step ये है, कर ये लो। स्टेप है, यही कर लो। आई मीन लाइक हमारे होते हैं प्रॉपर बॉलीवुड हमारे तो स्टेप्स। जमीन पे बिखर जाते हैं, नागिन डांस शुरू हो जाते हैं लोगों के। एंड तुमने नोटिस किया कि उस टाइम पे सॉन्ग्स पे इतने अच्छे कोरियोग्राफ्ट होते थे कि वी Nice, स्टिल नो देयर स्टेप्स, एंड अब भी कुछ है ही नहीं कोरियोग्राफी। आई मीन हमें हुक स्टेप लगा दो, एक हुक स्टेप लगा दो, वी कैन गेस द सॉन्ग, Song, एनीबॉडी true, कैन। true. ओ जाने जाना, चुनरी चुनरी, छैया My छैया, favorite. दिस ओ गॉड, दो जो ओजी सॉन्ग जो ये प्यार का, आई थिंक पहला प्रतिता, पहला नशा पहला प्यार। सीरियसली, एंड द मूवी Oh my आज के God. टाइम के लोग देख ही नहीं सकते वो वो मूवी, उन्हें उनके समझ लिए नहीं- स्लो मूवीज बहुत बोरिंग है। ठीक है। बट ये स्लो रोमांटिक मूवीज उस टाइम पे ना हमारा इन्होंने वाइब हमारे होती लिए थी, romance हमारी define किया वाइब था। थी वो उस टाइम वो की। हमारी वाइब थी सीरियसली। तो वो मूवीज का आई मीन उधर के एक्टर्स का, इनफैक्ट द एक्ट्रेसेस भी उस टाइम की बात बहुत करो, अच्छे थे। दे वर चाहे एकदम रॉ था, दे वर हाँ। नथिंग उनके बोटॉक्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत genuinely और रॉ natural थे, थे। बहुत रॉ थे। इस टाइम पे आई फील लाइक एवरीबडी इज प्लास्टिक। या एवरीबडी इज I'm not against it, but I think I'll never opt that thing कि I should change myself. I'm not against it. I mean, if you don't feel confident in your own body, and if But you how feel, can you not feel confident in your own because skin? of the standards that are beauty standards that are being अब set on we social all know ना media. कि वो तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं, तो हम क्यों उसको इन्फ्लुएंस करें अपने पर लिए? वही चीज़ है ना, आई फील यार हम सोशल मीडिया इतना कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक अभी देखो अभी के बच्चे, लाइक आई थिंक हम लोग जैसे बात करें, हमने नोकिया के फ़ोन से स्टार्ट किया था। हाँ। मुझे मेरा पहला आईफोन, आई थिंक मैं +2, आई वाज 18 जब मुझे मिला कोई मुझे फ़ोन। मेरा आईफोन अभी 2021 में मिला है। तो आई वाज विद वीवो वाला डब्बा। मतलब मुझे एक पर्सनल फ़ोन, मुझे याद है मुझे इतना मांग के लेना पड़ा ना कि अब प्लीज़ रोती थी मैं, और रात को सोते टाइम ले लेते थे। हाँ, वो- रात को तो चाहिए होती थी। रात को दिया, लाइक दिन में रख लो, रात को ले लो। तो तब उन्हें लेना ना। बट आजकल के बच्चे दे आर लाइक, आई मीन टिकटॉक, रील, ये तो पैदा ही उसी पे ये तो पैदा जेनजी, आई फील फॉर मी इज अ जनरेशन। इनको दूरदर्शन नहीं पता होगा, दूर- वो मतलब सामने no बैठ के वो offense to गोल-गोल anyone, देखना। and even if they want to take they can, but ये कि this is a generation which is born with phones in their फोन्स hand. ओनली, या इनको phones इनकी के साथ ही चाहिए। क्रिएटिवनेस है ही नहीं इनके दिमाग में ना, वो सोशल मीडिया वाला ही क्रिएटिव है, और ये लोग उसके अगेंस्ट कुछ सोच ही नहीं सकते। हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं ना, अगर हमें कोई रोमांटिक प्ले करना है तो हम यशराज की कौन सी मूवी उठाएं, या हम देवानंद को उठाएं, या हम राजेश खन्ना को उठाएं। हमारे इनके standards यहाँ पे देखो। होते हैं, हम टाइगर श्रॉफ को बना सकते हैं क्या रोमांटिक? नहीं, हीरो पंथी लगा दो, छोटी बच्ची हो क्या?
यही तो उनके स्टैंडर्ड्स है सारे। और अगर अब आप देखो तो करण जौहर ने रानी और रॉकी रानी वाली रॉकी मूवी रानी। में पुराना सारा एरा स्टार्ट किया। हाँ, और वही रोमांस लेकर आया वो। रणवीर सिंह ग्रीन फ्लैग क्यों बनाए, क्योंकि वो बहुत मतलब पुराने टाइम का, एंड वो तो जिस तरह उसको दिखाया गया, SRK दिखाया किस्म से यशराज वाला वाज लाइक उन्होंने। अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ हाँ। ऐसा रॉकी रंधावा अपना। तो इट्स लाइक इंस्पिरेशन तुमने लेनी मिलेनियन से ही है, तुम जो मर्जी करो। That और is, हमने तुमसे सेल्फ लव पूरा सीखा है। हाँ हम ऐसा ट्राई नहीं है, करते हम हैं। जेनजी को एक्चुअली थोड़ा थोड़ा Credit क्रेडिट भी भी देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम पूरा वही करें, बट द थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव लगा लो, कीपिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन द self टॉप। respect on the top, and also like maybe the one thing I would also like and dislike on the same thing, Gen Z के बारे में बात करें अगर, that they don't take life too seriously. या बट आई थिंक एट सम पॉइंट्स दे हैव टू, बिकॉज दे डोंट नो देयर गोल्स। मुझे ऐसा लगता है मेरी सिस्टर, आई मीन टू से आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे नोन में जेन जी कर के मार खाएगी। मेरे जो नोन में जेन जी है उनका कोई क्लियर गोल ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी क्लियर गोल्स। उनको लाइक हाँ लाइफ स्मूथ चल रही है। हाँ मतलब दे वांट टू जस्ट एंजॉय इन द प्रेजेंट, कि जो चल रहा है वट एवर इट इज़, ये वो सब है, उसको हम वैसे ही चलने देंगे कुछ है। बट हाँ इट्स ओके टू वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्टे लाइक दिस, के लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, चलेगा एक टाइम के बाद। बट इसी चक्कर में ऑल द डेटिंग का इनका जो है फैशन ट्रेंड्स, कम ऑन फैशन ट्रेंड्स एवरी डे इट्स बीइंग इन चेंजिंग। फैशन इन्फ्लुएंसर आई वुड से कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ लड़कियों को देख के कि वो अपने आप को बॉडी पॉजिटिविटी के थ्रू बाहर लेकर आ रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड मुझे कुछ लड़कियों को या कुछ लोगों को देख के, इवन लड़कों को देख के भी ऐसा फील होता है कि लाइक ये लिमिट, मैम ये नहीं कहती कि फैशन में कोई लिमिट होनी चाहिए, फैशन में कोई लिमिट नहीं होती, limitless, बट हाँ। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि क्या वो एक्चुअल में रेलेवेंट है। तो रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, एंड जो सोशल मीडिया के लोग देख के व्यूज़ देंगे ना, वो चीज़ ज़्यादा होती जा रही है। वो चीज़ अभी इस टाइम पे सब कुछ टिक ही सोशल मीडिया पे हाँ। गया है। लाइक आई थिंक हमारा हम लोग भी इनफैक्ट Study online हो गई यार। हमारा अटेंशन स्पैन कितना 30 सेकंड्स रह गया सीरियसली। बिल्कुल। लाइक अगर हमारा कुछ भी कोई कंटेंट है, हमें पहले 10 सेकंड में एंगेज करेगा तो ओके, वरना स्वाइप। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ, कि थोड़ा देर हफ्ता हाँ ठीक है मज़ा आ रहा है, ओके ये वो है, फिर इवन इफ इन फ्रेंडशिप और इन रिलेशनशिप और एनीवेयर कोई कोर्स भी ज्वाइन किया, हफ्ता ठीक है वाइब आ रही है, मज़ा आ रहा है, उसके बाद स्वाइप लेफ्ट हो जाएगा एक सेकंड। डेटिंग ऐप से हर जगह। और पता है इन लोगों ने क्या चीज़ें मिस करी है, ये लोग रात के 12-1 बजे तक पार्टीज करते हैं, बट हमने रात के 12 बजे तक तो प्रॉपरली बैडमिंटन भी खेले अपनी गली में। और वो टाइम कोई छीन ही नहीं सकता। वो इतनी गोल्डन मेमोरीज है ना कि बत्ती चली जानी, इलेक्ट्रिसिटी चली जानी, एक कोई कहीं पे कहीं से बल्ब जग रहा है जिसकी हल्की सी लाइट आएगी, सबने बाहर वॉक करनी, घूमना, मतलब सारी फैमिलीज बाहर एक साथ, वो चीज़ अब कहीं नहीं है। अब सब में ना बहुत वो आ गया कि अपने बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैं उसके साथ अच्छा करूँगा तो वो बदले में मुझे क्या देगा। हाँ मतलब दे आर नॉट हेयर टू टेक एनी वंस शिट राइट नाउ, कि दे विल बी लाइक हाँ हमें मतलब सेल्फलेसली इतना हेल्प क्यों करना है, लाइक एवरीवन वांट्स कि मेरा क्या फ़ायदा होएगा कुछ भी है, which is काइंड ऑफ गुड ऑल्सो। बट हम ऐसे टाइम से आए हैं कि हमें ऐसा होता था कि हम छठ पर अपा अच्छा करता बहुत है। एक्चुअली अभी के 20 के टाइम से आए पड़े। आई वोंट कंसीडर माय सेल्फ एज निब्बी, बिकॉज़ मुझे कुछ करने को नहीं मिला निब्बी वाला। 8 से लेके 12th स्टैंड तक यू वर अ क्लियर निब्बी, रहने दे। यू आर लाइक अभी वो देखेगा ना ये पॉडकास्ट, अगर वो कहेगा ये आज भी मेरी बातें वो करती कहेगा ये है, मैं निब्बा था basically। बट इट्स हिज लॉस्ट, यू लॉस्ट मी। Yeah, whosoever you are, you lost a brilliant girl today. या बट नहीं हम लोग बट यार डेटिंग में आई थिंक हमारे एक इतना बड़ा लाइक देयर इज अ गैप जो कभी भी ब्रिज नहीं हो सकता। हमने जो टाइम का यार ना इनको पता ही नहीं एक्चुअल में दिल टूटना क्या होता है। हाँ। वो दिल जब टूटता है ना तभी बंदा रॉक स्टार बनता है, एंड तभी एक लड़की अपने करियर के बारे में सीरियस होती है। यहाँ पे और हम वही हैं। हम लोग यहाँ का क्या है, अभी दिल तो टूटता है, इनको तोड़ना आ रहा है बेसिकली। हाँ। हम दिल तुड़वा के यहाँ तक पहुंचे, इनको दिल तोड़ना आ तो रहा है। पीसीज अभी भी कहीं बिखरे हुए मिल जाएंगे हमें पता ही नहीं है। बट या एग्जैक्टली मतलब इनफैक्ट इवन डेटिंग में भी लगा लो, देन मूवीज में बात कर लो, शोज में बात कर लो, व्हाट इज दिस Talking about ऑब्सेशन shows? विद यार के ड्रामास? हाँ? आर यू अ के ड्रामा नो नेवर, नो नॉट एट ऑल। फ्रेंडशिप विल कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज, हाँ इस बात पे करेंगे। आई मीन आई एम समवन जो शाकला का बूम बूम सोनपरी वाली बंदी है। और Oh मुझे my वो, God. मैं सच बताऊं, डू यू रिमेम्बर प्यार की ये कहानी? Oh, मैं आज yes. भी देखती हूँ। I mean, सपने like- सुहाने लड़क बन के
सपने सुहाने जी टीवी पे दो सिस्टर देखा दो मैंने sisters सिर्फ देखा। उसके लिए Z5 की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मैं आज भी देखती ओह हूँ। माय गॉड बिंदास। आशी प्यार की कहानी मेरा जो true तूने बांट love ली है है। ना आई मीन वैम्पायर डायरीज एंड ऑल आई गेट इट आई एम आल्सो वैम्पायर डायरी फैन बहुत बार देखा बट वो वाइब ही नहीं है। बट प्यार की कहानी अबे अबे पिया वो था हमारा पहला प्यार, वो था पहला प्यार। दैट ऑल Sixth ब्लैक का। अबे ओह माय गॉड प्लीज उस टाइम पे पहली बार ना मुझे पता लगा कि ओके Vampires भी होते हैं। ड्रैकुलास और ये सब कॉन्सेप्ट होते सही हैं बात है। वो। और मैंने आई रिमेंबर आई हैव अ फ्रेंड हु इज लाइक 3 years younger to me, तो वो तो प्योरली जेन ज़ी है। सो वन डे यू बोथ वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि यार ऐसे तुम, मैं अपने शोज़ की बात करती कि यार हमारा टाइम तो ऐसा था, एंड आई वाज लाइक मैं सारे शोज़ लिस्ट कर रही हूँ, आई स्वेयर आई किड यू नॉट, उसमें से उसको 20% शोज पता होंगे शायद ही, और वो भी वो कह रहा है अच्छा हाँ ये सोनपरी वाला, नाम हाँ, सुना होगा बस। आता था। I'm like, आता था हमारी जान थी जानती है सीरियसली। कार्टून्स भी नहीं है इनके, तो हमारे टाइम पे टॉम एंड जेरी, मैं बताऊँ मेरे पापा सुबह सुबह मुझे उठाने के बाद खुद टॉम एंड जेरी देख रहे होते थे। सेम मतलब उनको इतना पसंद, और मेरे पापा से ही मुझे इन सब चीज़ों का शौक चढ़ा है कि बचपन में मेरे पापा को देखते देखते मैं अभी भी देखती हूँ, अभी भी शिनचैन देख लूंगी मैं, शिनचैन तो रील्स डोरेमोन। में अब फेमस हो रहा है, लाइक हम लोगों ने ना हम टीवी लोगों पे ने देखा तो है इसको रेगुलर देखा, हम तो वेट करते थे एपिसोड कब अगला एपिसोड कब आएगा। आएगा यार। हाँ। और शिनचैन की आवाज अब इतनी डबिंग हो रही है शिनचैन बट की, ओजी इज द ओजी ओजी। इज द ओजी नो डाउट यार। डिज्नी, कार्टून नेटवर्क, पोगो, निकलोडियन। निकलोडियन, ओह माय गॉड, ऑसवर्ल्ड, विनी वाज माय फेवरेट कैरेक्टर, यू नो, मुझे और कोई घंटा नहीं पसंद मुझे कुत्ता पसंद था उसका, वो हॉट डॉग जैसा कुत्ता जो चलता होता था। मैं तो अभी भी लाइक सीरियसली, मैंने कुछ टाइम पहले मुझे इतना हो रहा था कि यार कार्टून देखिए लाइफ में एंटरटेनमेंट ना, लाइफ बड़ी सीरियस होती जा डू यू रही है। रिमेंबर दैट पेंगुइन वाला शो, पिंगू होता था उसमें नाम। पिंगू वेट उसके उस पिंगू के नेम से मैंने पहले ही सोच के रखा था मेरी बेटी का निकनेम पिंगू होगा। आशी, मतलब आई सिंपैथाइज विद योर डॉटर राइट नाउ, विद योर फ्यूचर डॉटर, जो भी आपके घर में पिंगू आने पिंगू वाला इज अ वेरी क्यूट कैरेक्टर यार, वो क्वैक क्वैक करके वो नहीं, बट आई penguins थिंक चलते हैं। मैं अपनी बेटी को पिंगू से तो दूर रखूंगी नहीं, you never know. बट यार वर यू लाइक अ नॉडी फैन? Yeah, definitely. I have a naughty toy. और सेम मेरे पास मेरे पास पीकॉक, वाओ पीकॉक, पिकाचू का बैग भी था मेरे पास, टिफिन भी। पिकाचू, मतलब यार Pokemon. कितने पोकेमॉन, कितने शोज हैं, नॉडी, ऑसवर्ल्ड, देन यू कॉल डोरेमोन, शिनचैन, हागेमारू, और कौन से शोज थे यार? स्ट्रॉबेरी शॉर्टकट होता था वो, बेबी लूनी टून, Baby Looney बॉब द Tunes, बिल्डर, हाँ। ओह गॉड, मुझे ऐसा लग Oh रहा my है इस God, episode के बाद so many nostalgic memories, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी जल्दी बड़ी मुझे हो ऐसा गई लग रहा है कि यार। मैं ये पॉडकास्ट के बाद आज पूरी रात बैठ के ये देखने वाली सही हूँ। बात है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं बड़ी हो गई। और मेरे को शरारत बहुत अच्छा लगता था, करिश्मा अच्छा लगता था, और अभी उनकी सोनपरी। रिसेंटली रीयूनियन वगैरह हुई ना, हाँ, तो actually। बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। एंड आई मीन मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हम तो ये रीयूनियंस एंड ऑल देख रहे हैं, हमें इसका इंपॉर्टेंस पता है कि कितना बड़ा रीयूनियन है। अभी जिन लोगों ने देखा नहीं है उनके लिए तो लाइक हाँ रीयूनियन है, कुछ भी करा चलेगा। शरारत तो प्लीज, आई ऑलवेज लाइक मेरे को ये ऐसी की नानी चाहिए यार, हाँ, मेरे को भी ऐसे बिल्कुल। परी बनना और है। श्रुति की जो वो उस टाइम पे ड्रेसिंग सेंस होती थी ना, वो आज के जेंजी अब फॉलो कर रहे हैं। श्रुति उसमें थी वो या जो जिया थी? जिया का रियल नेम श्रुति है ना actress अच्छा का। अच्छा, रियल नेम, हाँ, तो वो आज के टाइम के जेंजीज वही कॉपी कर रहे हैं, कलर कॉम्बोज वगैरह वगैरह, हम तो कब से देख रहे हैं। अगर यार अगर आशी तो सोचिए उस टाइम की जिया है ना, जिया थी ना, जिया की लाइफ हम उस टाइम पे हमसे कितनी रिलेट करती थी कि कॉलेज लाइफ, एक लड़के की वो पीछे जो उससे प्यार नहीं करता, देन देयर वाज पैम। नहीं, आई गेस पैम वाज इन दैट द स्वीट निक्की वाली में, निक्की वाली, गुड लक निक्की, गुड लक निक्की, बेस्ट ऑफ लक निक्की में Best थी of Luck, पैम। sorry, उसमें तो वो थी पैम ही थी उसमें भी उसका नाम पैम था। शरारत में, हाँ पैम ही थी, आई गेस पैम वाज द ओजी नेम फॉर एवरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ आई रिमेंबर, आई एम 100% श्योर पैम ही थी। और साथ में उसकी 2 चमचियाँ चमची होती होती थी। थी। प्लीज यार ये शोज का कोई मुकाबला नहीं है। व्हाट एल्स यार, कौन से और शोज और थे अपने ये टाइम पे? जेंजीज के जो कटे फटे कपड़े हैं ना, हम लोग ये देखते आए हैं अमृता राव पे, मैं हूं ना ओह, मैं तो हूं शी ना। वाज द एक्चुअल यू नो स्ट्रीट वेयर काइंड ऑफ जेंजी, जो पूरी वो निकली हुई थी See, फैमिली के हाथों मेहुना से। में भी वही चीज है जो मैं तुझे उसके बारे में बोल रही हूँ, कुछ कुछ होता मैं। हाँ। उसने भी जब अपना फैशन गेम चेंज किया, शी बिल्कुल। बिकेम फुल्ली गर्ली। मतलब ये लड़कों का आई थिंक प्यार आज ये फैशन स्टार्ट ही उसी से होता है, fashion से फैशन होता है, मतलब कि हम- हमारे स्टैंडर्ड की तब होगी जब ये सुंदर जब ये पूरी गर्ली बट गर्ली बन एक्चुअली गई। अमृता ने उसे कन्फ्रंट कर दिया था कि आज मैं ऐसी बन के आई हूँ, कल मैं फिर वैसी बन के हाँ, आई हूँ, तुम होंगी, मिनी बेच राखी सावंत पे and शिफ्ट हो जाओगे। और राखी सावंत देख लो, oh God। वो हमारे टाइम की ना बारबी डॉल ही थी एक किस्म से, और अब उससे- बेचारी ने क्या यार अब तो वो बेचारी क्या है, जो कि उस टाइम की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टॉप आइटम गर्ल्स आइटम गर्ल में से एक थी वो। कोई आई गेस मूवी नहीं थी जिसमें उसका आइटम नंबर ना हो ऐसी। हाँ राखी बहुत movies सावंत। थी और अब उसकी। देखो राखी सावंत सड़क पे
मिलती है, कोई ना कोई ऐसा वीडियो कुछ बनाती कुछ है, अजीब कुछ सी है स्पाइडरमैन बनी होती है, जेनजीज के असर में आ गई अब वो। पूरा पूरा उस पर पूरा जेंजी का यही तो है अपने, पता नहीं क्यों। एक तो जब हमारे मिलेनियल्स एकदम पूरे पूरे वो बन जाते हैं ना, ओके तुम नेचुरली हर एक पे इन्फ्लुएंस आया यार, हम पे भी हम आया, पे भी अच्छा आया खासा आया, बट लाइक जब तुम वानाबी जेंजीज बन जाते हो ना, आजकल की मूवीज पर भी कितना इन्फ्लुएंस यार जेंजी का आना शुरू हो गया है, सॉन्ग सारे इस तरह बनने शुरू हो गए हैं कि बस वो 30 सेकंड के लिए मूवी की चाहे स्टोरी लाइन में कुछ दम कुछ ना ना हो, हो। पर वो सॉन्ग ऐसा होना चाहिए कि वो रील के 30 सेकंड्स कट में जाए। कट जाए और अटेंशन स्पैन आ जाए और ऐसे कोई हुक स्टेप कॉपी हो जाए और ट्रेंडिंग ऑडियो में चल जाए। आई किड यू नॉट, मैंने बैड न्यूज़ सिर्फ उस गाने के लिए अपने पैसे हल्के से वसूल एंड तक करने के लिए मैं बैठी रही हूँ कि एंडिंग में वो गाना है और मुझे थोड़ा लगे कि मैं कुछ तो देख कर गई हूँ। वो मूवी अच्छी नहीं थी, उसमें बिल्कुल गाली भी भी इतनी हो रही है। वॉच दैट मूवी। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। गुड न्यूज़ फिर भी बेटर थी। गुड न्यूज़ तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी थी थी, यार। करीना Good News कपूर तो- थी ना उसमें। दिलजीत भी था हाँ, यार। दिलजीत, oh, अपना sorry, I पंजाबी forgot. मुंडा है वो, तो ऑब्वियसली forgot. होगी अच्छी। बट एंड अगर दिलजीत की बात हुई है तो पुराने ओजी पंजाबी सिंगर्स, हनी सिंह, MP3 हमने उतना सुना है। हम लोग तो वो ब्लू आईज ब्राउन रंग। हाँ, मतलब उस टाइम पे होता था हनी सिंह, होता था जे स्टार, हाँ। AK, ओह माय AK, गॉड, वो oh तो my गायब हो चुका है आई थिंक लिटरली। इस स्टार्स में अभी तक इनफैक्ट हनी सिंह भी सिर्फ अभी आया काला बट स्टार हनी के सिंह ने एक प्रॉपर एरा क्रिएट किया ना कि उसके वो सॉन्ग्स के उसका बिना कुछ कोई हो नहीं मैच नहीं सकता। है। गिप्पी गरेवाल उस टाइम पे जो सॉन्ग्स बनाता था, उसका गिप्पी और हनी फुलकारी सिंह की जोड़ी कितनी हिट बहुत थी, अच्छी बहुत थी। ज़्यादा। और इनफैक्ट उस अंग्रेजी बीट उसी का है, दोनों का इतना बढ़िया सॉन्ग। आई थिंक बादशाह भी इस टाइम पे बहुत लोकी आया था। हाँ, बादशाह, आई गेस मैंने बादशाह को पता है कब से सुनना शुरू किया, एक जब गाना कौन सा था बादशाह का? पार्टी तो अभी शुरू हुई है आई गेस उसमें। पार्टी तो नहीं तब तक तो वो बॉलीवुड में आ गया था। हाँ, आई गेस उससे पहले आई रिमेम्बर उसका बादशाह का पंजाबी- वो था शायद, कर गई चुल गाना फैजलपुरिया के साथ जो आया था। हाँ, पर लड़की ये इस टाइम पे beautiful। ये बॉलीवुड में वो कर गया था। बॉलीवुड वर्जन अलग था उसका। बॉलीवुड उससे पहले आई रिमेम्बर, मुझे याद नहीं आ रहा यार मुझे गाने भी नहीं कौन से थे। आई थिंक बादशाह इज नॉट ऑन माय फेवरेट आर्टिस्ट लिस्ट, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, उस टाइम के ये जे स्टार वगैरह, AK वगैरह, इनके तो बहुत गाने सुने हैं। इनफैक्ट सिप्पी गरेवाल बहुत सुना है मैंने। सिप्पी गरेवाल सिप्पी गरेवाल बहुत सुना है मैंने मैंने। लगता है नाम ही सुना है। अरे उस टाइम पे हैप्पी राय कोटी के जो दिल टूटे हुए सॉन्ग्स आते थे, बेवफा, कुड़ी मर दी है एक बेवफा। तेरे ते, तो थोड़ा जो मैं पता है ये लिटरली लेटर में लिख के भेजती होती थी उस टाइम पे लव लेटर के आइडियाज। Oh आज my उनको भी God. पता लग गया होगा कि इससे मेहनत कुछ नहीं, ये चेपे है लिरिक्स सारे। मतलब वो सॉन्ग्स वाइब देते थे एक्चुअल में टूटे दिल का। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मुझे तो मैंने बेवफा जितना बेवफा सुना तो, ना, और वो जब तो वो कभी भी बजा लो। बेवफा आज भी बज जाए ना, लोग सारे चीखे ये मार मार जेंजी के चिल्ला चिल्ला के चीखते, बट तुम्हें पता ही नहीं बेवफा है क्या। बेवफा है, तुम खुद बेवफा हो। तुम्हें क्या पता होगा बेवफा के टाइम का। सही बात है। बट अगर हम लोग अभी हमने आई थिंक जेंजी का काफ़ी सारे टॉपिक्स किए, अगर हम लोग आए, क्योंकि अगर हम फैशन पे आए इनके, तो आशी भाई एक्चुअली आई वुड वांट टू आस्क दिस टू यू, अगर जेंजी के कितने फैशन ट्रेंड्स हैं जो हम देख रहे हैं, वीकली बदल रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल। डेली बदल रहे हैं, कुछ मंथली टिक जाते हैं, तो व्हाट वुड बी दैट वन फैशन ट्रेंड विच यू लाइक रेजोनेट विद यू लाइक, एंड वन वुड बी लाइक जो तुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि ऊपर से निकल रहा है? ओके, सो द वन विच आई वुड रेजोनेट वो होगा जैसे अब आजकल ये लोग बहुत हिप्पी एंड बोहो वाइब्स लेकर आए ना, सो आई लाइक दैट कि लॉन्ग स्कर्ट्स हो गई या फिर Vibrant सा हो जाता है। वाइब्रेंट सा कलर पॉपिंग टाइप्स कर लिया, वो मुझे अच्छा लगता है। बट द वन विच आई रियली डोंट लाइक इज वो टाइट फिटेड फटे कपड़ों वाली और खुली सी जीन्स टाइट फिटेड, मतलब वो टॉप्स एंड ऑल। आई डोंट नो हाउ यू गाइज ब्रीथ वो इतने टाइट, एंड ऐसा नहीं, मैंने वो ट्राई नहीं किया है because आते रहते हैं फ्रेंड्स वो तो कोलैब में कपड़े आते, तो वो टॉप ऐसे स्ट्रेच करो मेरी बाजू निकल जाए उसमें। पर मुझे ऐसा लगता है दिस वन ट्रेंड जो मैं बिकॉज ऑफ माई फ्रेम में पुल ऑफ नहीं कर सकती, इज ओवर साइज यार। आई नो इट्स टू कम्फी, आई नो पीपल लव इट कुछ भी, पर मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगता है मैं जोकर लगती हूँ। मैं ओवर साइज भी ना बहुत प्रोपोर्शन में पहनती हूँ हाँ। कि ठीक है, इफ आई एम वेयरिंग ओवर साइज टी शर्ट समथिंग, तो आई एम गोइंग टू वेयर समथिंग स्किनी और समथिंग क्रॉप शॉर्ट। अभी ओवर साइज में चलता है कि मतलब सब कुछ पहन लो, सब कुछ बिली झूल रहा आइलिश है। इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। वो पूरा का पूरा ओवर साइज पहनती है। कौन का? जस्टिन बीबर एंड बिली आइलिश। प्लीज, जस्टिन बीबर अभी अम्बानी वेडिंग पे बन के क्या आया था? आई थिंक उसके लिए सेपरेट पापा के कपड़े पहन लिए थे उसने मेरे। ऊपर से पापा के कपड़े, नीचे तो क्या ही थे। झूल रही थी झूल रहे हैं वो तो। मुझे बुरा लगता है जस्टिन बीबर को देख के, बिकॉज वो भी मेरा एक टाइम पे वो मेरा पहला सिंगर क्रश है। आई थिंक वो सबका ही था, बेबी। हाँ, बेबी सॉन्ग मेरे पास उसकी कटिंग्स होती थी, पता है मेरी मम्मी ने ऐसे जलाया था एक एक पेपर, और मेरा जलाया? दिल आज भी उस चीज़ को, आई मीन टू से, मैंने न्यूज़पेपर में ना उस टाइम पे वो आता था सेलिब्रिटी वाला, वो कौन सा पेज होता था, वो
सेलिब्रिटी वाली साइड, न्यूज़पेपर की साइड को क्या कहते थे? मुझे तो इतना याद है, मैंने हर सेलिब्रिटी के कटआउट्स लगा के अपने कपबोर्ड पे भरे हुए हैं। मैं आई टेल यू, मेरा पूरा वॉल था जिस पे ऐसे प्रॉपर ना ऐसे डिज़ाइन बना हुआ था, और उस पे सारे के सारे ना प्रॉपर अच्छी अच्छी फेवरेट मेरी एक्ट्रेसेस की ड्रेसेस होती थी, जस्टिन बीबर होता था। एग्जैक्टली मैं तो उस टाइम पे मतलब चाहे एक्ट्रेसेस जितनी भी थी, ये मतलब टेलर स्विफ्ट, आई रिमेंबर Hannah Montana, हैव यू सीन डिज्नी यस, स्वीट लाइफ ऑफ कबीर, एंड वो हिंदी में भी देखो और इंग्लिश कोडी एंड वो भी देखा मैं है। जैक एंड कोडी वाली हूँ, जैक एंड कोडी भी मैंने देखा करण है। कबीर नहीं देखा। वो भी मैंने थोड़ा सा देखा है, आई एम नॉट सेइंग मैंने Zack पूरा and देखा, Cody, बट जैक एंड कोडी इज वो वहाँ ओजी थे। उसके बाद चलो ऑब्वियसली इंडियंस ने अपना अडेप्टेशन तो हर में लाना ही करना था। होता है। फ्रेंड्स इज माय गो टू फ्रेंड्स आई थिंक मैं आज भी एक मैं meal भी ही अभी खाना खाते हुए देख रही थी, मैं रोज सोते टाइम फ्रेंड्स देख के सोती हूँ, इट्स अ एक थेरेपी। हमारा फ्रेंड्स हो गया और दूसरा एक तारक मेहता। नो, आई एम नॉट अ तारक मेहता फैन एंड आई Are डोंट you लाइक इट। serious? No, I don't Ashi? like it. I think you are going to offend a lot of people right now. चलो ठीक है, बट तारक मेहता इज नोवेयर क्लोज टू मी। आई एम नेवर गोइंग, आई हैव नेवर See, वॉच्ड, मैं भी नेवर वॉच्ड। मैं आई एम आल्सो फ्रेंड्स पर्सन, मैं फ्रेंड्स वाली हूँ, बट मुझे इतना पता है कि तारक मेहता इज लाइक वन ऑफ मैं उसके बजाय भाभी जी घर पर देखती थी। ओह गॉड, भाभी जी कितनी बदली है उसमें तो एकदम। उसके बाद नहीं देखा यार, जो वो पहली अनीता शिल्पा? थी ना, शिल्पा तो दूसरी भी जो आई ना वो भी बढ़िया थी। पहली अंगूरी से- भाभी, अंगूरी, हाँ वो अंगूरी वाली पतली सबसे पहली सी- वाली कौन सी थी? मोटी सी थी वो, जो बिग बॉस में भी आई थी। शिल्पा थे उसके ना? बाद एक और चेंज हाँ, हो गई उसके थी, बाद वो भी एक- बढ़िया थी, बट उसके बाद जब अनीता भी चेंज हो गई है, नाउ उसमें से एक कैरेक्टर की भी डेथ हो चुकी है, टीका। अच्छा, सो आई डोंट वॉच दैट एनी मोर। नहीं मैंने आई थिंक भाभी जी में तारक मेहता देखा। हाँ मैं अभी मील्स के साथ आई वुड एनी डे प्रेफर, मैं तो फ्रेंड्स वाली हूँ यार, Friends. मुझे फ्रेंड्स कभी भी चला दो। फ्रेंड्स, गॉसिप गर्ल्स, गॉसिप Gilmore Girls. गिलमोर गर्ल्स, वैम्पायर डायरीज, वैम्पायर डायरीज ऑब्वियसली, एंड द ओरिजिनल्स हटा दिया नेटफ्लिक्स से, मुझे इतना गुस्सा आया, और उन्होंने नहीं। लेगेसीज रखा हुआ है। मैंने लेगेसीज तक तो मैं गई मैं तो मैंने ओरिजिनल्स इट्स अ देखा शिटी because I शो, was a इट्स Klaus टोटली fan. जेनजी शिटी शो। मैंने लेगेसी ना, मुझे एक्चुअली आई रिमेंबर मैं जब कॉलेज में थी ना, तो मेरे जो जूनियर्स है ना 3-4 साल लाइक आपने दी थी वैम्पायर डायरीज के बाद लेगेसीज देखा है मैंने। तुम लेगेसीज तुम्हारा ही देखो, तुम recommendation- वैम्पायर वाले डायरीज वाला लेवल ही नहीं है तुम तुम्हारा- लोगों का। तुम वैम्पायर डायरीज भी छोड़ो, तुम्हारा प्यार की कहानी वाला लेवल लेवल नहीं है यार, सही बात है, ट्विलाइट वाला लेवल रखो। हाँ पर मैंने ओरिजिनल्स देखा है। हाँ। ओरिजिनल्स भी मुझे आई Who was your favorite character? I was a Klaus fan Oh, yeah. always। मैंने उसकी वजह से Same. स्टार्ट किया था। I'm like Same. okay, इस पे पूरा एक सेपरेट सीरीज बन रही है, ये तो देखनी बनती है। And in Vampire Diaries? I think I mean the most red flag guy Damon. Yeah, Damon Salvatore। स्टेफन मुझे स्टार्टिंग में ठीक ठीक लग रहा था, बट पता नाउ नहीं क्यों दैट मुझे स्टेफन थोड़ा अंकल लगता था एक टाइम पे। I don't know, he was a kind of a guy every girl should have once in हाँ, her I know life, that. pampering के लिए कि डोर खोल रहे हो, हाँ, फूल लेके खड़ा है। फर्स्ट टू First 2-3 seasons में he वाला was तो so वो much- सबसे ग्रीन हाँ। फ्लैग गाया था। बट उसके बाद उसका दिल टूट गया ना, हाँ। एलिना ने दिल तोड़ के उसके भाई की तरफ शिफ्ट हो गई, सो दैट्स व्हाई ही टर्न मुझे इनटू तो अ रेड मतलब फ्लैग। हाँ, बट लाइक वैम्पायर डायरीज में एज सच इट्स अ वेरी फ्लॉड सीरीज, बहुत कुछ है, पर मैं आई कैन वॉच इट। आई हैव Yeah. वॉच्ड इट एन नंबर ऑफ एंड टाइम्स। आई लव द गर्ली ट्विनिंग इसमें, जो भी उनकी वाइब है ना, हाँ। मुझे अच्छी लगती है उन तीनों की फ्रेंडशिप। आई थिंक हाँ, कैरोलिन, एलिना, मोनी, हाँ। ये तो तीनों का फ्रेंडशिप देख के ही सबसे ज़्यादा मजा आता है अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स। बट हम लोग कुछ कहाँ कार्टून्स पे जा रहे थे और करते करते हम वैम्पायर डायरीज पे इन चले लोगों गए। के भी तो अब इनके कहाँ ही है इस तरह के, इनको क्लास जैसे इनकी सीरीज निकलती क्लास हैं, वो भी जेंजी कोडेड है, इट्स टोटली जेंजी एंड कोडेड। व्हाट अबाउट यार, ये जो बीच में आया था, बीच में क्या अभी भी है, के ड्रामास को लेके भी ऑब्सेशन। हम लाइक इतना ज़्यादा ऑब्सेशन। चलो ठीक है, आई वॉच्ड 1-2 सीरीज वगैरह, एंड ऑब्वियसली टर्न भी कर लिया लोगों ने अपने आप को प्रॉपर उसमें। के पॉप लगा लो, के ड्रामास लगा लो, पूरा ऑब्सेशन उनका हमारे उसमें टाइम चल में एक ही बैंड होता था, वो था वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन। एक्चुअली वन डायरेक्शन जब टूटा, हम लोगों के दिल भी वैसे ही दिल टूटे टूटे हैं। बस। आई थिंक अभी भी एक लास्ट जो एक कोलैब और यूनियन का सब अभी तक वेट कर रहे हैं, यही दैट इज है, वन डायरेक्शन, कि One सबका हो Direction। गया। अंबानी की वेडिंग में तो सबका ही हो गया। True। मल्टीवर्स पूरा इकट्ठा आ गया, अभी एक वन डायरेक्शन का कोलैब रहता है। बट या एंड मतलब उस टाइम पे तो एक मुझे शो और याद आ रहा है, आई डोंट नो अभी, मतलब डू यू रिमेंबर दिस पावर रेंजर्स वाले शो? SPD was my favorite. My favorite show. It was my favorite. I swear I don't know any other Power Ranger show. मैंने SPD ही देखा है from day 1 to end. मैं रोई थी जब वो बंद हो गया था हाँ। शो। मैं लिटरली, मेरा रूटीन था स्कूल से आते ही मेरा होता था 2:30 बजे, वो 2-2:30 बजे आता होता था। और मैंने वहाँ पर बैठ के, मुझे रूटीन मेरा था कि खाने के साथ मैंने बैठ के कि वो नेशनल इमरजेंसी जैसा और मुझे ग्रीन रेंजर उसमें बहुत अच्छा लगता था, it was very funny and very cute. मेरा हाँ, ग्रीन रेंजर वाज बहुत नाइस। अच्छा था। फिर आई देयर वाज वन पिंक और येलो लड़कियां थी। ब्लू रेंजर जो Blue एंड में and रेड बन blue- जाता है, blue and red, हाँ, जैक एंड स्काई जो जैक होते एंड थे, स्काई। हाँ। तो जैक आई थिंक मेरा फेवरेट वाज
जैक, स्काई मुझे इतना याद है Sky was very rude to Jack, so I don't like वो it. बेचारे को रेड रेंजर बनना था ना हाँ. हमेशा, वो बेचारा ब्लू बन के रह जाता बट उसका जवाब ओसीसी में मिला है कि भाई तुम्हारा नाम ही स्काई है, तुम्हें कैसे रेड मिल जाए. हाँ बट यार मतलब पावर रेंजर्स लगा लो, और कौन सी शोज थे हमारे उस टाइम के? हमारे टाइम पे बहुत सारे थे, नाम भी मुझे ढंग से याद नहीं रहते. पावर रेंजर्स के तो बहुत ही ज़्यादा थे. मतलब टर्टल्स वाला आता था, निंजा टर्टल्स आता था, वो भी मैंने टाइम पास के लिए देखा है. स्पॉन्ज बॉक्स देखती थी मैं. करेज द कावर्डली डॉग, करेज द कावर्डली मेरा डॉग. डू यू नो favorite. वैसे वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है हाँ. सारा. और उस टाइम पे मैं तो वो एक तो आता भी रात के टाइम था, और जब तुम वो बिल्कुल होता सोने भी थोड़ा लगे स्पूकी सा ही होता बहुत था. ज़्यादा. और मैंने जब ऐसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले पढ़ रही थी कि आर्टिकल वगैरह कि इट वाज अ रियल फैमिली, और उनका जेन्युइनली ऐसे उन्होंने मतलब हाँ. विटनेस किया कि यूएफओज रात को आते थे कुछ, और उनका एक डॉग था जो एंड में सर्वाइव किया, फैमिली वो सब मिस्टीरियसली गायब हो गई थी. लाइक वाह. हम लोग जेनजी से यहाँ पहुँच गए. तो बताने का मतलब हमारा ये है कि तुम लोगों को इन शोज की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है. तुम लोग कभी इन शोज के इमोशंस नहीं समझ पाओगे. बिकॉज यार इन लोगों ने कार्टून्स नहीं देखे, इनकी क्रिएटिविटी वही नहीं है. इन्होंने बैठ के कैसे चुटकियां मार के सारे काम हो जाते हैं, इन्होंने वो हमारा वो टाइम वाला- देखा शरारत का. हम तुम्हें blame भी नहीं पेंसिल करते. यार, शाकाला का बूम बूम बूम. बूम. तो मतलब वो गैप तो इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे देयर. इनके फैशन आइकॉन्स हैं ये जेनजी एक्ट्रेसेस वगैरह. आई मीन नो ऑफेंस, आई लाइक जानवी कपूर, शी इज़ वेरी गुड. बट हमारे टाइम के जो होती थी ये प्रीति ज़ेंटा, करीना कपूर, करीना दे वर कपूर. ऑल्सो नेचुरल. और वो भी रेखा, पूरा एकदम सॉफ्ट गर्ल एरा में उनके थे ना. अभी तो दे आर ऑल्सो सारे इसमें सोनाली बेंद्रे, सोनाली बेंद्रे, oh my ट्विंकल God. खन्ना. दिया मिर्जा. दिया मिर्जा Have you seen was रहना है so- तेरे दिल में? बिल्कुल. आई मीन मैडी, वो उस टाइम का कबीर सिंह वो था. ही वॉज द टोटल रेड फ्लैग एंड हमें उससे से ही प्यार उससे था. ज़्यादा प्यार मतलब हुआ तुम्हें था. सबसे पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि मिलेनियल लड़की तुम्हें कहीं भी दिख रही है ना, उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रेड फ्लैग बंदा करेगा. वी ऑलवेज वांट अ रेड फ्लैग. रेड फ्लैग वो, क्योंकि हमें उस टाइम पता ही नहीं था कि यार ये रेड फ्लैग है, हाँ, ये टॉक्सिक है. क्योंकि जब उसे कोई लड़की पसंद आती है ना, फिर तो वो चीर फाड़ करता है लड़की को पकड़. इनफैक्ट अभी इसमें लगा दो, अभी तो आई फील लाइक जो हमारा जो जेनजी जनरेशन है, दे ऑल आर सो इंस्पायर्ड बाय एनिमल एज वेल यार. एनिमल का भी इतना मतलब वायलेंस लगा रहा हो, सब कुछ लगा रहा हो कुछ है. एंड मतलब चाहे उस मूवी का कॉन्सेप्ट यही था कि उनको मतलब वायलेंस आपको बचाना था अपने, बट डबल डेट चीट, मैरिज में चीट, इट्स नॉट फनी. हाँ मतलब मूवी में भी इस कॉन्सेप्ट को इतना नॉर्मली ग्लोरीफाई किया जा रहा है इन सब चीजों को. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. Yeah, I think maybe वही because the society is also acting in a way that you are okay with dating two people and तुम एक में गलती करके चीट करके तुम वापस जा सकते हो, you are being forgiven. तो वही चीज़ का वही impact Gen Z's का मूवीज में दिख रहा है कि इनफैक्ट अब जब मतलब वहाँ पर भी that he cheated on his wife for whatever XYZ reason, जो भी मर्जी था, पर उसको बदले में वो कह रहा है कि तू किसी से शादी तू मत किसी कर से लो. शादी नहीं करेगी. व्हाई? यहाँ पर उसकी कहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, सब कुछ कहाँ गया यार. हाँ. आई थिंक ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी फेस इसलिए नहीं करी. अब हम लोगों के टाइम पे ये भी होता था ना कि मूवीज़ की एंडिंग भी अच्छी होती थी. जैसे वीर ज़ारा में उसको उसकी ज़ारा मिल जाती है. हाँ. ठीक है, उसको क्या चाहे कहते बीच में काफी लंबा स्ट्रगल एंड वो बंदा उसके लिए कितना कुछ सह गया. हाँ, तो हम लोगों ने हमेशा वो ही प्यार समझा है. लाइक 14 साल जेल में रहा, और जेल उसे में। फिर भी याद रहे कि ज़ारा ज़ारा, था, और उसकी मैंने पायल थी उसके उसकी पायल पास. थी कि मैंने मेरा मतलब उसको एक उसकी इज्जत प्रोटेक्ट करने कुछ. आज 14 साल कौन, मैं खुद ना रह पाऊँ यार किसी जेल में. उस टाइम के फैशन ट्रेंड्स भी कितने इम्पैक्टफुल होते थे ना कि मतलब उनमें बहुत सोबरनेस भी होती थी बट क्लासीनेस भी होती थी. एंड आज के ये लोग वो बैलेंसियागा जैसी चीज़ों पे ज़्यादा. और वो क्या जूते चले इतने बड़े रेड कलर के. तो प्लीज जो स्नीकर कल्चर आया, दैट इज आई एम सच That जीरो. is crazy. Even same, मतलब I don't know why I cannot, but I know कि culture start Gen Z Gen Z से हुआ है. which has been बहुत ज़्यादा चला भी है, no doubt. ये इतना इट इज ओके, एक लेवल पे अच्छा था, बट बहुत ही ज्यादा कि पीपल आर सो क्रेजी कि People are 20 हाँ, स्नीकर्स चले हुए बस. sneakers 20. I have friends, they have over, मतलब उन्होंने मुझे दिखाए हैं 135 sneakers. Gen Z वाले friends ही मैं बता रही हूँ, and they are ready to spend like 2 lakhs. ये 3 I still have 3 pairs of shoes. One is for one canvas वाला, one थोड़ा सा heel वाला, and that one normal shoes जो होते हैं. That is. और उतने में चल जाता है. मैं तो उसको 25 बार स्टाइल कर लेती हूँ. सीरियसली मतलब हमारा ओके फिक्स्ड है, ये वो है, हमने वही पहन लिया. हम इतना बोले ना मम्मा को कि जरा उस टाइम पे मम्मा 2 लाख देना, जरा जूतों पे जूते उधर की 200 की चप्पल पड़ेगी मम्मा की सबसे पहले. तुम तो 2 लाख छोड़ो, तुम मेरे 2 रुपए वाली चप्पल खाओ. 2 रुपए में मिल जाती थी वो नुक्कड़ पे. तो मतलब द स्नीकर कल्चर इज क्रेजी. द
ये स्पोर्ट्स आई फील व्हाट्स द वर्ड दैट वी यूज फॉर देम, कौन सा स्ट्रीट वेयर सारा Streetwear. स्ट्रीट वेयर आया कुछ भी है, आई मीन दे आर रेडी टू स्पेंड लाइक लैक्स हाँ. ऑन वॉचेस, ऑन शूज, ऑन क्लोथ्स, और मुझे ऐसा लगता है और कपड़े भी क्या है यार, यहाँ से फटने स्टार्ट हो रहे हैं नीचे नीचे तक तक. पूरे फट गए, लाइक I mean, कपड़ा तो I have पूरा also tried ripped jeans, but एक ripped jeans मैंने वो एक सेशन में ही पहनी होगी अपने कॉलेज के. उसके बाद I was like कि नहीं यार, I can't pull that now. I can't pull it. It's not my vibe. या आई मीन रिप्ड, आई नो, आई गेट इट, ओके वो ट्रेंड वहां से आया कुछ भी है, इनफैक्ट लाइक अब सब कुछ ही ripped हो रहा है. हाँ, सब कुछ अब tops पे ripped हो रहे हैं. जीन्स में जीन बचा नहीं, सब रिप्ड Ripped ही चल है. रहा है, Ripped इसमें ही है कुछ पूरा बचा का ही नहीं है, पूरा. फैशन ट्रेंड्स ही इतने हैं. एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट द लिंगो, यार वर्ड्स इतने छोटे हो गए हैं हमारी Do you know actually exact properly? मतलब मुझे ऐसे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं पता, बट आई एम ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट इन दीज I टाइम्स. don't know much. Ask him ओके please. ओके सर, मैं आशिक, क्योंकि लिंगो की बात हो रही है, हाँ. तो आई जस्ट आस्क यू फ्यू वर्ड्स, देखते हैं कि हाउ क्लोज टू जेन जी यू आर एंड हाउ रेलेवेंट यू आर. सो Cool. डू यू नो लाइक कैप, नो कैप? No. नो. What is ओके, it? मीन्स कैप मीन्स के लाइक नो कैप्स मीन्स नो जोकिंग एट ऑल. Okay. कैप मीन्स जैसे टोपी पहना रहा हूँ मैं, जैसे हम बोलते हैं ना वैसे बोल रहे हैं. फिरकी खींच रहा. हाँ, फिर kind खींच of. रहा है. Okay. रिज. Riz, I guess. No, I don't know. I don't remember. मैंने सुना है, जेंजियों के मुंह से सुना है, बट मुझे पता नहीं है. ये ओके मैं हिंट देती हूँ. रिज इज रिलेटेड, ये वर्ड रिलेटेड है एक्चुअली शाहरुख खान से. Just think. शाहरुख खान से कौन सा वर्ड एसोसिएट हो सकता है? क्या चीज़ है जो उसकी इतनी अट्रैक्ट करती थी? उसकी लुक्स, उसका humor. करिश्मा. Charisma. करिश्मा. Oh, the charisma का short is Riz. Riz, yeah. I'm attracted by you impressed me by the Riz you have. Oh my god. So okay, the next word would be simp. I think ये तो पता होगा. Simp तो मैंने सुना है. ये तो आप खुद दो. मुझे I want to know the meaning. I want to know the meaning. You exactly like. I don't know the meaning seriously. How यार, जैसे the incident you quoted ना, 8th standard से 12th standard हाँ. तक एक ही लड़के के हाँ, पीछे अच्छा, it प्यार में means थी. simping Yeah, over it one means, guy. yeah. It means कि आप इतना overly किसी के पीछे पड़े हो, कुछ आपको भाव मिल नहीं रहा है, but you're just completely नहीं, मुझे simping. भाव मिलता था जब उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी प्रेज होती थी. दैट टाइम मुझे भाव मिलता था हाँ, कि बस- ये मेरे पीछे एक बंदी पागल है. दैट्स इट. ये भाव कि एक बंदी मेरे पीछे पागल है, वाह यार. उस टाइम पे भाव होता था. Okay, we'll come next word. Sus. Sus, I know, suspicious. Yeah. Yeah, thank कोई- God. कुछ तो आता है, कुछ तो आता तो है. पता है, बट व्हाट इज sus? So I- SOS ही पता था कि हाँ, बेटा मैं- इमरजेंसी हो तो SOS दबा. अभी sus आ गया. Salty. Salty तो I guess I know it means irritating कि Yeah. why you are being salty. Close. Bitter or irritating, angry with something. Yeah. I think कुछ lit. Lit तो means होगा. lit तो I know. Lit means मतलब wow kind of कि अच्छा है, हाँ. बढ़िया है. हाँ, something It's like lit. which is extremely cool. हाँ, basically. cool, yeah. Goat. Goat दिलजीत दोसांझ हाँ, greatest of I all think time. हमें goat उधर से हमें पता तो लगा है. दिलजीत दोसांझ ही पता है हमें goat. पता है goat क्या होता है हाँ. वहाँ से. And okay, ये चीज़ I think हम सारे होंगे ghosting. Ghosting, oh my God. ये भी मुझे यहीं पे पता लगा मैं फिर तीर बट बजाया. मैंने फील बहुत बार किया है. But बहुत बार. and do you ghosting, gaslighting? Gaslighting, I know. Gaslighting it means कि मतलब you know it's your fault, but then you again you don't want to accept it and you want to blame Put on the blame other. over the Yeah, others. I know good. that. आशी अभी थोड़ा बढ़ रहा है आपका परफॉर्मेंस रेट बढ़ रहा है. वाइब. Vibe that vibe की तुम्हारी और मेरी बन गई. It's a हाँ. vibe. Cringe. Cringe that Gen Z. I'm sorry. Cringe I would say Gen Z kids जो आजकल वो videos बना रहे हैं ना कि love stories kind of videos. एक लड़की की मैंने video देखी. She is I guess 13 or 12 or 13 and वो शादी का जोड़ा वगैरह पहन के बैठ के वीडियो कॉल पे अपने बंदे को कह रही कि मुझे भूल जाना. Oh my God यार. 12-13 years old लड़की बारह literally. तेरह इनको पता नहीं, एक तो इनका कॉन्सेप्ट के आइडियाज भी कहाँ से आते हैं यार, हमें यार, पता इस उम्र में था. हम तुम्हें- लोग उस टाइम 12-13 साल में हमारा पेंसिल बॉक्स वो जो मेरे आता को था होता था कि मेरा मैचिंग बैग होना चाहिए सब चीज़ों के साथ. ज्योमेट्री लाइक सबसे क्लासी वाली होनी Classic, चाहिए. पेंसिल बिल्कुल. बॉक्स वैसे सी वो कौन सा लेयर्स वाला होता था कि मेरी चोटियां बिल्कुल ना सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. जो सीधी मांग मम्मी निकालती है मांग- टेढ़ी नहीं होनी चाहिए वो. और यहाँ पे इनकी वीडियोस बन रही है मांग भरने को लेके. ट्रू. हमें होता था कि हमारी प्लाट्स इतना तक सही रहे कुछ हाँ. भी. एंड इवन दिस वन गर्ल मैंने देखी थी हार्डली क्या
मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड में, एंड शी इज मेकिंग ऑल दीज कि व्हाट काइंड ऑफ मेकअप रूटीन्स यू कैन हैव व्हाइल गोइंग टू स्कूल। आई एम लाइक 5th Makeup स्टैंडर्ड routine, fifth लाइक आप standard? मस्कारा मिनिमल सा लगाओ, आप काजल इतना लगाओ कि आपका मैंने दिखे बताया, ना। सच बताऊं, मैंने 10th में अपने पापा से परमिशन ली थी कि मम्मी को मना लो कि मुझे काजल करना है। तो प्लीज, आई टोल्ड यू ना, मैं कॉन्वेंट वो से भी आई मुझे थी। allow नहीं किया। मैं तो जहाँ हल्का सा भी किसी की आंखों में काजल दिख गया कुछ भी ना, उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे कि आप ना अपना पूरा काजल पहुंच कर तब तक बैठने नहीं देंगे, कि अरे, आप बिगड़ी हुई लड़कियों के उसमें इन आते लोगों हो। के बालों के हेयर स्टाइल देखे हैं कॉलेज और स्कूल्स में? मुझे थप्पड़ पड़ गया था कि मेरे बैंग्स भी क्यों हैं। मैं तो तेल लगा के, मुझे याद है मैंने पूरी जो ऐसे 2 चोटियां आई की स्टिल हैं। रिमेंबर, नीरू मैम आपने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने तो इतने खाए हुए हैं यार, मैं तो अब तो अगर मैं मैम्स के नाम लेने बैठूंगी मुझे खुद को भूल चुकी है कितने खा चुकी है। छोड़ो। एंड डू यू नो, एक ट्रेंड चला है आजकल दैट 16-17 साल की लड़कियां वीडियोस बना रही हैं, पैक लंच विद मी फॉर माय 8-year-old एंड माय हस्बैंड। एंड ये इंडिया में I भी अब swear, धीरे I'm धीरे not स्टार्ट हो aware रहा of है। this. इट इज अ क्या? फॉरेन कल्चर। 14-15 years old की लड़कियां, जेंजी, पैक लंच विद मी फॉर माय 10 years old, 8 years old, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। हम लोगों को तो 14 साल की उम्र में, आई रिमेंबर हमें अपने टिफिन की टेंशन होती आई थी। गेस, और मैं यही सोचती थी कि ना मेरी केमिस्ट्री से बन रही है, ना मेरी फिजिक्स से बन रही है, मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं तो फेल हूँ। 30 ही आ रहे हैं मेरे सब में, और ये लोग यहाँ लंच बॉक्स पैक कर रहे I हैं। know. अब इंडिया में भी चल पड़ा ये ट्रेंड। आई नो, मैं ये ऑनेस्टली मेरे लिए ये तो नहीं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आई टेल यू, आई विल शेयर वीडियोस विद यू। आई नीड दीज वीडियोस के, ताकि थोड़ा हम और इसको जेनजी सेशन को एक्सपोजर मिलना चाहिए खींच हमें। सके। आई विल शेयर द वीडियोस विद यू, एंड आई थिंक ये सब चीज़ें ना काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि इस एज में आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव बेबीज। आई मीन देयर इज अ स्पेसिफिक एज फॉर everything, right? Obviously, and I feel like without even knowing the importance of a phase in life, you're getting into it. हाँ. I mean, babies और आपको ऐसा relationship till the time कि आप अपना थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करो जिस एज पे, बिकॉज ये बहुत हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है सबसे बिल्कुल, पहले ये फेज, true. विच इज़ अ ग्रोथ फेज, कि इस पे हम अपना थोड़ा करियर, नॉट करियर बट एटलीस्ट स्टडीज़ पे, फ्रेंड्स पे, ये सारा टाइम उनका, मतलब आई थिंक लाइक इवन इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेंड्स भी चले जाए यार, मतलब दे आर चेंजिंग बॉयफ्रेंड्स लाइक देयर हेयर हाँ, कलर्स। बिल्कुल। व्हाट इज अप विद देयर हेयर कलर्स यार, पूरा रेनबो बना हुआ होता है। आई मीन देयर इज नो कलर लेफ्ट। उनके रिलेशनशिप्स चेंज उनके हेयर कलर से पता लगता है कि अच्छा चेंज हो गया, इट मींस इट्स और ओवर। हमने उस टाइम पे क्या हेयर, मतलब आई थिंक स्ट्रीक्स वगैरह कुछ करवाने के लिए भी इतनी परमिशन लेनी पड़ती है और सोचना पड़ता था। अभी तो आई एम सीइंग लाइक गर्ल्स लाइक बाल ही नहीं कटवाने देते थे हमें तो। हमें तो बाल ही नहीं कटवाने देते यहाँ थे। से एक आता कोई फ्लिक कुछ ऐसे बाहर आ गया ना तो उसको पिन अप करना पड़ता है कुछ था। एंड अभी तो राइट आई एम सीइंग गर्ल्स विद लाइक ओके मे बी देयर इज दैट पर्सनल चॉइस एज वेल, बट यार तुम blue, green, okay, red I can tolerate. I can still burgundy colors I can tolerate. Red, green, yellow, there's so many colors. I mean like पूरा rainbow ऐसे डाल दिया क्या सिर पे पूरा चल रहा है. And sometimes I feel कुछ जनों को देख के कि I mean they are not mentally stable. I mean I think because सामने से हम खुद अपने को मिरर में जब देख रहे हैं and we are not looking अपने सेल्फ में भी, तो वो चीज़ मुझे बड़ी कंसर्निंग लगती है कुछ लोगों को देख के कि यार आई मीन आर दे गोइंग इनटू रॉन्ग डायरेक्शंस और व्हाट. या एंड आई फील लाइक मतलब जो इस टाइम पे ना इवन इन द आर जनरेशन मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बट इट्स स्टिल नॉट रीचिंग ऑल द डोज इट शुड. मतलब हर जगह बात ही हो रही है, बट अभी भी आई मीन इफ़ वी टॉक अबाउट मतलब दिस वन इंसिडेंट आई नो कि ये इधर ही लाइक सम यंग सिबलिंग्स की कुछ फ्रेंड्स वगैरह जेनजी वाले लाइक दे आर मेकिंग ऑल दीज फ्रेंड सर्कल्स एंड ऑल, एंड देयर वाज दिस गर्ल हु वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, एंड उसने उसको ऐसे बोल दिया कि लाइक नहीं हम उन्हीं लड़कियों को जिनके साथ एस्थेटिक पिक्चर्स आ सके ना, हम सिर्फ उन्हीं के ग्रुप्स बना रहे हैं, लाइक हमें पिक्चर्स बिकॉज अच्छी चाहिए सोशल मीडिया पे, सो वी आर कीपिंग ऑल द गुड लुकिंग गर्ल्स इन आवर ग्रुप, एंड दिस इज नॉट इवन लाइक वे टू किडिश. मैं 18-19 साल के लड़कों बच्चों की बात कर रही हूँ. दिस इज वेरी आई मीन किसी को सामने से ये चीज़ बोलो तो उसको अपने सेल्फ चीज़ पे बहुत फील होगा कि यार am I not good enough? I'm not good enough for you कि I can be friends for you, I can be friends with you. तो मतलब दिस इज ऑल, चलो एवरीथिंग असाइड, हाँ जोक से बाइट के ऐसे चल रहा है वैसा चल रहा है कुछ है, बट आई मीन लाइक ओके द ऑब्सेशन विद एस्थेटिक आई गेट इट, हम भी इस जाल में फंस चुके हैं, हमें भी चाहिए पूरा हर जगह एस्थेटिक. बट आई फील हम मिलेनियंस में एक ये चीज़ कॉमन है कि हमें इम्पोर्टेंस पता है लोगों की. हमने फ्रेंडशिप्स जो भी बनाई अपने कॉलेज या स्कूल में वो आज भी है. मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, का कोई मैच नहीं है. इवन अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ यहाँ भी मेरे 2-4 गिने चुने फ्रेंड्स, बट आई नो कि उनके साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट कैसा है. राइट, वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी आर फैमिलीज. तो इन लोगों को के ना वो टर्म्स चेंज होती है कि इफ़ यू आर नॉट एस्थेटिक इनफ यू आर नॉट allowed to be my friend. If you don't have, if you are not rich enough, then also you are not
यू नो ओके टू बी माय फ्रेंड you don't meet our Meet the standards, yeah. तो मतलब वो एंड हमारे टाइम पे फ्रेंडशिप वाज मतलब आई मीन आई हैव हमने एक ही डब्बे में खाना खाया यार, सीरियसली सब एक डब्बे उनके। में आज पेंसिल बॉक्स इसको शेयर कर दिया, मेरी मम्मी ने आज ये बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता, पे ये दो तू ले ले। चॉकलेट्स जिसको देनी उसको वो मेरा एक्स्ट्रा best friend है, टॉफी हाँ। देनी। हम उस टाइम से आए हैं लाइक वी हाँ। यूज्ड टू वैल्यू वेरी स्मॉल वेरी पेटी थिंग्स इन लाइफ एंड आई फील लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑल द लिटिल थिंग्स एंड दिस इज द पॉइंट यू सेड वन पॉइंट ना कि अपनी लाइफ को बहुत फ्री लेते हैं, वो इतना फ्री रहते हैं अब कि उनको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं, उसका डिफरेंस नहीं आई पता फील है। दैट लाइन इज ब्लरिंग आउट उनके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें, टेम्परेरी चीज़ें आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर दैट टाइम वो उनको व्यूज़ दे सकते हैं या उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस या अपने जो भी ग्रुप है उस प्रेजेंस उसमें उनका प्रेजेंस उनकी एक होता है ना रुतबा बढ़ा सकती है। बट हमारे लिए ये होता है कि यार नहीं, जो हमारे साथ 10 साल पहले था उसको आज हम अपनी सक्सेस में कैसे नहीं रख सकते, हाँ, जिसने हमारे दुख में हमारा साथ दिया। हमारे मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चलती है कि मैं उस इंसान को धोखा ही नहीं दे सकती यार, चाहे वो बंदा है बंदी है। ये हमारे पेरेंट्स ही देख लो, अब ये जेंजीज को कितनी फ्रीडम है। इवन मैं अपने कुछ रिलेटिव्स की बात करूँगी, जो मैं जब अपने यंग एज में थी, सो दे वुड कॉन्स्टेंटली पोक में कि हमारा नाम मत ख़राब कर देना, हमारी नाक मत कटवा देना, ऐसा कोई स्टेप मत लेना। एंड नाउ उन्हीं के बच्चे दे आर पार्टिंग, दे आर वेपिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग जो हमारे टाइम पे called as a taboo. And there are many They're parents, okay. They're okay and there are some parents who don't even have an idea कि चल क्या रहा क्या, है। हाँ। हम हमें वो टारगेट करे कुछ, हम लाइक अपने बच्चे देख लो पहले। हाँ। आंटी प्लीज। हाँ, एंड वो मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर इतनी चली कि हमें कहीं ना कहीं हमारी लिमिट्स पता है और हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करें। लिमिट्स कुछ नहीं होता है, गेस लिमिट्स इज समथिंग जिसमें आप कंफर्टेबल इज वेरी सब्जेक्टिव, हाँ। एवरीवन बिल्ड्स देयर ओन लिमिट्स। आई डोंट थिंक कि उसका एक पैरामीटर है कि सबके जितना आप लिए उतना कंफर्टेबल रहना हो आप चाहिए। उतना खुलो आराम से करो। बट जेंजीज में वो चीज़ अलग ही लेवल में चल रही है कि अगर उनको किसी चीज़ की फ्रीडम मिल गई है ना तो दे आर लाइक कि निचोड़ दो अब तो पूरा ढंग से, पता नहीं कल मिले या ना कल मिले। मिले कुछ भी। हमें तो होता था कि यार हम उस टाइम पे होते थे कि यार 25 की बात करेंगे, हाँ। 20 की बात करेंगे। उनका है कि I like mean, यही टाइम मैं है। उस चीज़ में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि अच्छा है मैं उस जोन से आई हूँ। I'm फिर भी very मुझे कभी कभी लगता था कि मैं गलत टाइम में पैदा हो गई हूँ बिकॉज हार्ट ब्रेक्स होते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हम ठीक थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें सही डांटा, सही समझाया, सही कैद में रखा। हाँ, I think we are the I don't know, I think I can say this that we are the last ones who are like taking हमारी emotions की और हमारी values की legacy because आगे I feel like थोड़ा बहुत it is eradicating कहीं ना कहीं से हम हट रहा है। लोगों से जितने भी रिश्ते बचे हैं ना, हमसे ही बचे हैं। बिकॉज इतने आप जल्दी मतलब ओके इफ़ यू वांट टू हैव फन एवरीथिंग गॉट इट, सब समझ आता है। बट अब इतनी छोटी एज पे इफ़ यू आर गेटिंग इनटू सोशल मीडिया, फोन्स ऑल द टाइम, मैरिजेस, किड्स एंड मतलब इफ इवन इफ यू टॉक अबाउट फिजिकली मेंटली, तो दैट इज ऑब्वियस कि वो आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट नहीं देने वाले। मतलब अभी आई डोंट हैव द स्टैट्स बट आई नो कि ऐसे 12-13 साल 11-12 साल के बच्चों में एंग्जाइटी, देयर इज डिप्रेशन, वी डिडंट इवन नो द मीनिंग ऑफ दीस वर्ड्स तब तक। मुझे तो पता नहीं था ऐसे कुछ शब्द भी होते हैं। अब पता लगना शुरू कि ओ अच्छा हम लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं। जेंजीज वगैरह निकालते हैं ना कि वो बच्चे घर वाले परेशान करते हैं, बॉयफ्रेंड तंग करता है, ये सारा ट्रॉमा एंग्जाइटी निकाल दो। अच्छा ये ट्रॉमा ये एंग्जाइटी थी। मैं ट्रॉमा से बाहर आई हूँ, मैं तो ट्रॉमा में भी जी रही हूँ। ओह माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी जंग जीती है। हाँ मतलब हमने तो मार खा के एक्चुअली आई फील वी आर रफ एंड टफ, क्योंकि हम लोग एक फिर भी इन्वायरमेंट से हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए मतलब we were not We given were things- prepared for the worst. Yeah, we were prepared Yeah. for the worst and we were not handed things very easily. बिल्कुल। हमने मेहनत की है यार, हमने वेट किया है। हमने रिमोट के लिए भी मेहनत करी है। हमने रिमोट के लिए रोज लड़ाई हो गया, करी। रिमोट दे दो। प्लीज सिबलिंग्स हम तो मैं तो ऑटो से दौड़ती होती थी लाइन रेस लगा के कि यार आज रिमोट मैं पहले खींच लूँ अपनी बहन से पहले। बिल्कुल। तो वो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें वी आर टॉकिंग अबाउट देम क्या एज फन ले रहे हैं, सब कुछ है, बट ये बहुत ज़्यादा यार हमारे अंदर आई फील लाइक हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी मतलब रिजिलियंस इस सबको बहुत शेप करता है। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज मतलब हैंडेड ओवर टू देम सो इजीली, प्रिवेसी उनका है, उन्हें अकेले में रहना है, दे डोंट वांट टू टॉक। वी यूज्ड टू स्पेंड सो मच टाइम विद आवर पेरेंट्स। बिल्कुल। अभी उनको अभी भी privacy मेरे को ऐसा चाहिए। होता है कि मैं तो घर जाके भी मम्मी के साथ ही बैठी हाँ होती हूँ। सेम, आई हैव टू कॉल माय मदर के 2 घंटे बाद। इम्पोर्टेंस ना कि मुझे पता है कि मुझे कितनी चीज़ किस इंसान को प्रायोरिटी देनी है और किस चीज़ को कितना टाइम देना है।
वो इन लोगों में बैलेंस नहीं या दिखता। प्रायोरिटीज इज समथिंग यू नीड टू सेट इट अप बिकॉज बिल्कुल। आप हर जगह स्कैटर हो सकते हो बट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू कम वन टाइम कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल। सो या आई फील लाइक दैट इज वाई द रीजन के डिप्रेशन मेंटल मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो लोनलीनेस हो सुसाइड्स हो एंग्जाइटी हो बिल्कुल। आई मीन 15-16 साल के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं नसें काट रहे हैं इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर हमारे टाइम पे कितनी इसमें वो होते थे एक्टिविस्ट वगैरह, कितना कुछ करते थे कि बाल विवाह बंद करो, ठीक है, और आज वो सब टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स में ही दिख रहा है। हाँ लड़कियों की एक्चुअली में शादी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे शादी कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे उस को, टाइम पे मोर्चे निकल के थक मोर्चे गए निकल के लोग मर गए कि हम बाल विवाह बाल बंद मत करेंगे, करो बाल विवाह मत करो बट सीरियस निकल गए थे उस बालिका वधू एंड बालिका ऑल वधू, जैसे उस exactly. पे। और अभी तो मतलब या इट्स फन एंड ऑल बट ये बट कब तक चलेगा एक्चुअली ऑल एंड ऑल सब कुछ अगर हम जेन जी वर्सेस मिलेनियल जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन था इसके बारे में बात करें या दे हैव देयर ओन प्रोज आई मीन देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें उनसे पॉजिटिवली मिली वी गॉट टू नो दैट व्हाट इज टॉक्सिक व्हाट इज सेल्फ लव एंड यू नीड टू पैम्पर योरसेल्फ यू नीड टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड यू नीड टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट जो नॉट एवरीथिंग इज अबाउट अदर्स। या नॉट एवरीथिंग हम लोग बहुत एक सैक्रिफाइसर उस जोन में रहे विच हैज़ बीन हेल्पफुल इमोशनली रहा भी है बट आई थिंक या जेनजी और उस सब के प्रोज एंड कॉन्स है बट आई थिंक मिलेनियल्स वी आर टीम मिलेनियल्स we are the शाउट आउट टू ऑल द मिलेनियल्स तो हम रहेंगे, मिलेनियल्स ही रहेंगे, तुम जो कर लो हमारी पहुंच तुमसे ज़्यादा है। सो हमारे इस पॉडकास्ट में आई होप आज आपको मज़ा आया हो, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हो बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी क्योंकि यू नो हमने बहुत तोड़ के हम यहाँ पहुँचे हैं टूट के। आई थिंक सबको दिख रहा था कि हमारी बातें एंड एक्चुअली हो एंड नहीं नहीं रहा हो रही थी, हमें हमारे डीओपी सर कह रहे बस करो कितना बोलोगी, इतना कोई सुनेगा भी नहीं, बट चलो सुन लेना, ठीक है, और कमेंट्स में लिख देना मिस्टर डीओपी हमने सारा पॉडकास्ट सुना है। एंड स्पेशली सारे मिलेनियल्स को आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि कौन सी चीज़ें आपने भी करी हैं जो हमने करे हैं एंड अगर हम कुछ मिस कर गए तो वो भी बता दो वी कैन क्रिएट अ पार्ट 2 फॉर इट। Yes, definitely. And we will meet in our next podcast. Till then, be safe, be kind. Thank you. Toodles. बाय।